हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और वो भी ये जेईई एडवांस के सिलेबस में है। टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन हम कुछ भेज भी रहे हैं होमवर्क में, आप सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इस पार्ट में हमें क्या करना है, ये एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इस पे एक्स एक्सिस से जो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से ये लाइन सीधी होनी चाहिए। थोड़ा ये इस पॉइंट पे टेंजेंट x1 y1, कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है उसी का टेन जो है स्लोप कहलाता है। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगी। लेंथ ऑफ पीटी जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, पीएम लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगा। इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो एन। तो जो टेंजेंट की साइड होगा वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहलाएगा और जो नॉर्मल की साइड होगा एनएम, वो लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगा। ये थीटा है और ये 90 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 90 माइनस थीटा, और ये टोटल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। समझ में आया? तो कर्व का इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कर्व का इक्वेशन। तो dy बाई dx वही होता है tan थीटा, तो dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1, ये हो जाएगा f डैश x। यही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, और यही क्या कहलाता है, tan ऑफ थीटा। तो हमें pt की वैल्यू निकालनी है, pm की निकालनी है, tn की निकालनी है और nm की निकालनी है। तो देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये पॉइंट जो होगा ये y1 तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी pt की। तो ये y1, थीटा इसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर इन ए ट्रायंगल PTN। तो हमें ये वैल्यू निकालनी, ये 90 है तो हाइपोटेनस, तो PT अपॉन PN की वैल्यू y1, तो यही क्या हो जाएगा, PT हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ थीटा। अब हमें dy बाई dx की वैल्यू, तो PT जो होगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, और लेंथ ऑफ टेंजेंट PT क्या होगा, PN मतलब y1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा y1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये tan थीटा का मतलब dy बाई dx, तो y1 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dy बाई dx, ये क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट।
दूसरा हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमें निकालना है, वो टीएन की वैल्यू निकालनी है y1 के टर्म में। ये इत्तेफाक से ये ओरिजिन है, कोई जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये देखो ये क्या है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये थीटा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यानी टीएन अपॉन परपेंडिकुलर पीएन इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा। तो टीएन जो होगा वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो यहां देखो लिख रहे हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट, सब टेंजेंट टीएन इज इक्वल टू y1 cot थीटा, यानी y1 अपॉन dy बाई dx, cot थीटा तो 1/10 थीटा। अब देखो दूसरा इस ट्रायंगल में देखें, इन ए ट्रायंगल PNM लेंथ ऑफ हमें नॉर्मल निकालना है और सब नॉर्मल निकालना है। तो ये देखो ये वैल्यू Pn जो है y1 है और ये Pn जो है टेंजेंट, तो ये देखो थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस जो होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, Pn अपॉन y1 इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, ये क्या हो गया y1 और सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस dy। अब एक हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल निकालना। अब देखना ये nm जो है ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया 10 थीटा, यानी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल y1 tan ऑफ थीटा, यानी y1 dy बाई dx। तो देखो एक तो हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट बताया, आपको ये होता है, दूसरा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये होता है y1 अपॉन dy बाई ds, लेंथ ऑफ नॉर्मल ये होता है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये होता है। इस चार फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं। हमने तुम्हें बताया लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन dy बाई dx, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो होता है y1 अपॉन dy बाई dx होता है, और लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होता है y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो होता है ये हमने आपको बताया, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बताया, y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन dy बाई dx ये,
और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये क्या होता है, y1 अपॉन dy बाई dx, और लेंथ ऑफ नॉर्मल ये क्या होता है, y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये क्या होता है, y1 इंटू dy बाई dx। ये 4 फॉर्मूलों की हमें जरूरत है, और इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो जेई एडवांस में ही आते हैं। क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन लिख, द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x square at the point 2, 4 जो है इस कर्व को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 2 रख दो और y की जगह, तो ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका dy बाई dx निकाल, तो dy बाई dx कितना हो, 2x, तो dy बाई dx एट द पॉइंट 2, 4, तो ये 4 हो जाए। अब देखो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमें निकालना है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, y1 अपॉन dy बाई dx। तो y1 की वैल्यू देखो अब 4 है और dy बाई dx की भी 4 है, ये आंसर। अब एक रिलेशन देखो कि लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है। लेंथ ऑफ नॉर्मल फॉर एनी कर्व लेंथ ऑफ टेंजेंट अपॉन लेंथ ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर, लेंथ ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर की हमें वैल्यू, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के फॉर्म। अब देखना लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट अभी हमने आपको बताया था, और लेंथ ऑफ नॉर्मल, इन दोनों की वैल्यू हम निकालें। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है भाई, y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन dy बाई dx, और लेंथ ऑफ नॉर्मल इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर का करना है, इसकी वैल्यू निकालनी, इसका स्क्वायर और इसका, तो ये देखो y1 स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि आप तुरंत करेंटली देख सकें। तो अब देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होता है ये क्या होता है, y1
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अब देखना ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू भी इससे कैंसिल हो गई। तो अब क्या बचा 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो कि इसकी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की वैल्यू क्या है, y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की वैल्यू क्या है, y1 डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो आप इसमें हम क्या करें, y1 से मल्टीप्लाई यहां कर लें, y1 स्क्वायर से यहां और यहां y1 स्क्वायर से। देखो तो देखो y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, y1, या इसको आप ऐसा कर सकते हो कि y1 से यहां मल्टीप्लाई कर लिया और y1 से यहां, तो y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स और इंटू y1 डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गई और ये वैल्यू क्या हो गई, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट अपॉन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के इक्वल, ये वैल्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट अपॉन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के इक्वल। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो द कर्व x is equal to y square and xy equal to k cut at right angle, cut orthogonally, cut orthogonally, then find the value of k, find the value of k। अब ये देखो दो कर्व के इक्वेशन दिए गए हैं, एक x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक xy इज इक्वल टू k। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो ये देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और xy इक्वल टू k। तो सबसे मान लो ये कर्व C1 और ये कर्व जो है C2, सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालोगे, y की वैल्यू k बाई एक्स, ये इसमें रखो। तो ये देखो x और y की वैल्यू हम क्या रखें, k बाई एक्स। तो ये देखो y इज इक्वल टू k बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो x क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू k इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू अब k इक्वल टू 2/3 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k अपॉन x। तो k और x का मतलब k की पावर 2/3, तो ये कितना हो गया, k की पावर 1। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, k क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, k 2/3 कामा k 1/3। अब दोनों की स्लोप्स निकाल, पहले कर्व की और दूसरे कर्व। तो पहला कर्व क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो dy बाई dx एट द पॉइंट k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। तो 1/2 और k की पावर 1/3, ये
दूसरा कर्व है देखो y इज इक्वल टू के बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स, तो ये हो गया माइनस के बाई एक्स। अब x की वैल्यू ये 2/3, तो ये हो जाएगा माइनस के, और ये कितना हो जाएगा k की पावर 4, k की पावर 2/3 का होल पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा k की पावर 4/3। तो अब देखो कि ये इसको मान लो ये C1 है और ये है C2, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, dy बाई डी एक्स ऑफ C1 और इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ C2, तो ये हो जाएगा 1/2 k की पावर 1/3 और माइनस k इंटू k की पावर ये 2/3 का होल। इसको सिंप्लीफाई कर दो और दोनों तरफ स्क्वायर, तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आंसर। ओके, थैंक यू।